कल्याण जय जय राम। देखो, जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया, ये तात आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया, और है ना ये रामचरितमानस आपको कहाँ मिला, ये सुंदर, यही बात है। यही तो काक भूषण जी ने जवाब दिया, मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं, सीधी सी बात है। इसी से मुझे राम भक्ति मिली, राम जी के दर्शन हुए, राम जी का मंत्र मिला, यही बात है भगत जी। यही बात। और कौवा होने के कारण मैं राम जी के साथ खेलता हूँ 5 वर्षों तक, तो इसीलिए मुझे इस तन से प्रेम है। कहने का भाव यही है, हमें भी सना कलयुग से प्रेम होना पे चाहिए। बैठो तो या ले लो, बे मुंडे पे थारी सेटिंग पर बैठी थी हैं, ले लो बड़ा पे, अगर बिया बैठो तो ना कोई दिक्कत नहीं। देख बैठ कर देखा जल्दी होगी। चलो। तो यानी कि जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते। काकुशनी जी यही बात कहने ला रहे हैं, इसी तन से मुझे राम जी की भक्ति मिली, राम जी मिले, यही बात है। हाँ। मुझे प्रेम है, तो कहने का भाव यही है। अपनी जैसे आदत हुआ ना सतयुग की बात करना, त्रेता बढ़िया युग था, द्वापर भी ठीक था, अरे कलयुग में हमें राम जी की भक्ति मिली है, तो कलयुग समय युग आन नहीं, यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे भी 8वां जथालाभ संतोषा भगवान ने हमें ये सत्संग दिया है, ये सेटिंग भगवान ने दिया है, तो हमें भगवान पर बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, यही बात है भगत जी। खूब प्रेम करो, हाँ। खूब प्रेम करो। ये सेटिंग वो हमारी भगवान माँ की है, वो हमारी माँ है। उसने हमें सत्संग दिया है ये, अदरवाइज हम इससे कम ज़्यादा होते तो हमें सत्संग ना मिलता, यही बात है भगत जी। सत्संग अगर आप कोई MLA होते, मंत्री होते, कोई बहुत ज़्यादा पिसाड़े होते, हो सकता है उसी में उलझ के रह जाते। अति हरि कृपा दाई पर होई, पाँव दे यही मार्ग सूरी। जिस पे अति हरि कृपा होती है वो इस रास्ते पे पाँव वो ही धरता है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है। ये देखो आज ये अपने भाई कपिल है, बहू है, बेटी है, आने वो बड़े 2-3 दिन में सत्संग करके आए ना, बड़ा कृष्ण शर्मा जी के लोग ये प्रभावित होया। ये अच्छी बात है। ये हुआ कैसे? ये तो भगवान ने किया, जो किया भगवान ने किया। भगवान की कोई अति हरि कृपा होगी ना। आज देखो ये सत्संग में आए, रात ये मिलन भी आया था। अब दोनों सरकारी है तो मैं छुट्टी वाले दिन आ जाया करो, और तो क्या। तो ये आज जो नए आया है, ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान की अति हरि कृपा हुई है भैया। भगवान के सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। ये धन दौलत वगैरह और ये तो मिल सके। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। ये पापी के घर में भी हो सकता है। संत समागम हरि कथा, ये दोनों ये दुर्लभ है। ये जिसको मिलती है वह नहीं हो समझ लेना चाहिए कि भगवान अब हमारे पे कृपा करिए। ये असली कृपा यह है। असली जो कृपा है वो ये है। ठीक बात, बहुत बढ़िया है। आवत अहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। हमारे जो घर गृहस्थी के जो ये कार्य है ना, बड़े जंजाल है ये हमें सत्संग तक नहीं जाने देंगे। आदमी उलझने बहुत है। राम जी की कृपा के बिना हम यहाँ नहीं आ सकते, यही बात है भगत जी। राम जी की कृपा के बिना हम यहाँ पर टिक नहीं सकते। जब भगवान की जब हम पर दृष्टि होगी ना प्रेम वाली, तभी आप सत्संग में मन लगेगा। सत्संग में इतनी आसानी से मन नहीं लगेगा, क्योंकि है ना हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठे ना, इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, यही बात है भगत जी। तब लगी बस तेरे देखल नाना, लोभ मोह में क्षर मद माना। जब लगी उड़न सत रघुनाथा, घर चाप सा यक कटिभा था। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ममता तरुण तिमि अंधियारी, राग द्वेष
तपर बिनाही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सुंदरकांड की चौपाई है। विभीषण जी कहने लग रहे हैं, हे रघुराई, हमारे हृदय में, जीव के हृदय में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी दुष्ट तभी तक बसते हैं जब तक धनुष, बाण और तरकश लिए आप नहीं बसते। यही बात है भगत। यही ये ममता तरुण तिमि अंधिकारी, ममता रूपी अंधेरी रात, ये राग द्वेष उलुक सुखकारी, राग द्वेष रूपी जो उल्लुओं को प्रिय होती है रात, ये जीव के हृदय में तब तक बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उसके हृदय में उदय नहीं होता। उदय नहीं हो। देखो वही बात है सीधी सी। और लखन जबरदस्त दिल जाते नहीं माजी कर। क्या बर नहीं दावे ना उठाना माजी के पड़ेगा। पास जा चल। बड़े दिल जाते नहीं माजी के पास। अगर ये सोएगा तो 2 लोगों की जगह घेरेगा। तब पर 2 जगह जाओ जाओ बड़े माजी के गोद में जाके सो जा। ना कौन सो यार लखन लाल जी तो मैं तो अपनी मर्जी का हुआ है देखो। हैं सिया बिना मेरी सोनी रसोई, लक्ष्मण बिना ठुकराई, ये ठाकुर है भैया क्या करें। राम 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 बसंत एक लोग क्या देखे आज। एक लोग ब्रजेश को फोन आयो, मैं इतना 5 मिनट पैदल घूम लूंगा, मैं क्या आपको और मंदिर गए वो नहीं सीधे पूरा आ गया। अच्छा लेट हो गई, 3-4 दिन की थकान हो रही। अच्छा मैं पैदल ही आगे पहुंच रहा, मैं गाना रोटी राटी देनी मुझे। वो चलो आऊँ मैं पहुंच लो, तू आ जा। ठीक है। राम राम जय श्री राम। तो यानी कि हमारे हृदय में तभी तक बसे, आसान नहीं है सत्संग तक आना। यही बात है भगत जी, सत्संग में टिकना भी आसान नहीं है, रघुवीर की कृपा चाहिए। यही बात है। बिल्कुल। अब अगर वो आए, हाँ अगर आप टिकांगे तो रघुवीर की कृपा से, क्षण क्षण में राम जी की कृपा चाहिए। ये सांस लेवा तो भगवान की कृपा से। यही बात है भगत जी, बिल्कुल। आसान नहीं है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। यही बात है। अब वही बात कल जो बोल रहा था, मेरा सिरसा से प्रेम हो गया। जो आसाम में पैदा हुआ, जो वहाँ से जो छुट्टा था मेरा, सारे दिन में घूमी थी गली मोहल्ले और वहाँ पर खेल कूद, मकान दुकान, हमारे मित्र सारे छूट गए थे, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया। यही बात है भगत जी, सत्संग दे दिया तो त्रिलोकी का खजाना दे दिया। मैंने कल भी यही बात बताई थी कि मैंने वहाँ पर इनकार कर दिया, मतलब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यहाँ से और कहीं रोक नहीं जाएगी। यही बात है। ये रामचरितमानस एक परिवार मिला अपने को। यही बात है, इससे बढ़कर और क्या होगा। है भगत जी, ठीक बात। ये जो परिवार मिला है भगवान की कृपा से मिला है, नहीं तो है ना घर में सुते पड़े रहते, घर में सुते पड़े रहते और क्या, कौन सत्संग में आता। ये आसान है के राम कथा में इस प्रकार से उठकर आना है भगत जी, बहुत मुश्किल। गृह कारज नाना जंजाला भगवान की कृपा के बगैर नहीं आता। कल एक ने मैं कहो तो क्यों चल जाओ 6:15 स्टेशन में या क्या चल जाओ। लेकिन कोई वजह नहीं है इसके बाद में दिल्ली आने गिरगिराहट बहुत हो गया। ठीक बात होनी, ये होनी चाहिए गिरगिराहट जो है ना, ये पश्चाताप होनी चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो कौन लागू हो, जी तो क्या लगे फिर पश्चाताप होना चाहिए। अगर किसी दिन हम सत्संग में ना पहुंच सका तो हमारे मन में पश्चाताप होना चाहिए, आज भी मैं नहीं जा पाया सत्संग में, तो वो दूसरे दिन आ जाएगो। और पश्चाताप नहीं हो तो वो दूसरे दिन भी कहेगो छोड़ पर यार, सो जा नहीं। फिर 2-4 दिन टपने के बाद तो फिर मन ही को नहीं करेगा वाणने, ठीक बात, फिर मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है, निरंतर चाहिए सत्संग। यही बात है भगत जी, निरंतर चाहिए। तो देखो हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर, अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। कोई दर्शन कर लिया नहीं, वो बिन्नू है विजय भाई, बस वहाँ में फिर पीछे से है ना गेट, सब मालक की मौज है। रेशम कीड़े से होता है। सब हमारे भाई बंद है भैया, जो दर्शन करना है वो भी हमारे भाई बंद है, जो सत्संग में बैठे वो भी हमारे भाई बंद है। हमें सबका ध्यान रखना है। हमें ये कोई मान नहीं करना भाई मेरे सत्संगी यहाँ वो आगे ने कोई सत्संगी, वो भी हमारे भाई बंद है। सबका मान सम्मान करना है। सर्दी का सबसे बढ़िया इलाज यही है, पूरे कपड़े पहनो। यही बात है भगत जी। पूरा कपड़ा इससे- पहनो, हाँ। ऊपर चादर वगैरह जोड़ ले, हाँ बैठे हो ना चादर हो ना,
बाकी बहुत बचत होगा। ठीक बात। राम भजो, राम भजो। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। यानी उसमें स्वार्थ होगा उसका, यही बात है भगत हमारा। इसलिए अगली चौपाई क्या लिख रखी है? स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। ये अच्छा असली स्वार्थ होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। वही शरीर पवित्र है और वही तन सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जाति का है। यही बात है भगत जी। वही तन पवित्र है, वही तन सुंदर है जिस तन को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जब शबरी मैया कहती है ना, अधम ते अधम अधम अति नारी, वन में अघारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति नर सोहई कैसा, जलहीन बादल देखिए जैसा। देखो राम जी ने क्या कहा, जब शबरी ने कहा अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मतिमंद अघारी, मैं अधम हूँ, नारी हूँ, शूद्र जाति की हूँ और ऊपर से मतिमंद भी हूँ। तो राम जी ने ये कहा ना, जगह बैठे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। थोड़ा और आगे ना जाओ, थे भी आगे ना भाई, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। अपने सर्दी में तो करड़ा करड़ा सारा बैठिया बालों को ला के, अच्छी बात है। चल बेटा आगे जा। जय श्री राम। राम राम। तो क्या लिख रखा राम जी ने क्या कहा? बहुत आनंद आवे जब ये सारे आवे ना सत्संग में, बहुत अच्छा लग गया भैया। राम बड़ा अच्छा लग गया। ठीक भाई सत्संग में आए हमारे भाई बंधु, मेरी बहनें, मेरी माताएं, बड़ा अच्छा लगा। राम भगत प्रिय लागई और रहु हित बैठे, जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम भगत प्रिय लागहि जही। कोई व्यक्ति ताश खेला तो मैंने ताश खेलने वाला पसंद आवेगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोई लूडो खेला, ताश खेला, कोई पार्क में जावा है, तो हमें जो सत्संग में आवा हमें पसंद, हमें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? यही बात है भगत जी। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर रहु सहित बैदेहि। आप उसके हृदय में माँ जानकी सहित निवास कीजिए। और जिन्हें ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनका घर आपके रहने के लिए सुंदर, उनका मन जो है सुंदर घर है। संडे ने थाने याद हुआ है, आज संडे है। क्या चीज? राम भजो, राम राम राम। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर,
राम भगवान वही शरीर पवित्र है बड़ी ना। लाइट की आवश्यकता तो बोली नहीं जरूरत है, वो अंधेरा पड़ता है कई बार, लगा दे। जगा दे भाई। अच्छी है, अच्छी बात। आज तो चांदनी जो तो सूर्य जब भगवान रूपी सूर्य जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य जो है भगवान को बात कहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल का है। तो क्या लिख रखा है देखो, वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम बेमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विदन प्रसन्न सहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। सीधी सी बात, राम जी खुद कहने लग रहे हैं जो अगर ब्रह्मा जो बिरंची भगतिहीन बिरंचे की न होई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। बिल्कुल क्या बात। राम जी कहने लग रहे हैं यदि ब्रह्मा जी के समान भी शरीर हो, ब्रह्मा जी भी बन जाए और यदि उसके अंदर भक्ति ना हो तो दूसरे आन जीवों की तरह ही उसकी औकात है, उतना ही मुझे प्रेम है, यही बात है। हाँ। लेकिन भक्तिवंत जिसके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति है वो अत्यंत नीच कुल में पैदा हुआ प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यही ठीक बात। बात। भगवान अब बात प्रिय है। सबरी ने भी कही आज्ञा भी जो बताई थी। भगवान शंकर ने कहा वहाँ पार्वती ने कहा जो अपने कानों से भगवान की चरित्र की महिमा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान। सांप के बिल के समान। बिल्कुल बिल्कुल यही है। सर्वनंदयी भवन समान। और आंखें जो है ना नकली है, मोर पंख के जैसे। हैं? और जो राम कथा सुन के जिनका हृदय मतलब वो पिंगला भ्रमित ना हुआ। नहीं, उसका हृदय पाषाण है। यही बात, ये 3-4 बातें कहे भगवान। और मैं एक विशेष बात और भी कवा है, जिन हरि भगति रे गए नहीं आनी, जीवत शव मन दे प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सौदा दूर जी है समाना। राम 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 सीता राम राम राम। खरा बोलिया करो राम 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 राम। हाँ, आनंद आ गया। नयन निसंत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर खटो तो मरे समतोला, ये नमत हरि पुर पद मूला। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। शंकर भगवान ये कहने ला रहे हैं जिसने राम जी की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है, अपवित्र है वो। यही बात है भगत जी, मुर्दे के समान है। और वह लाइन जो है, और जिसकी जीभ राम जी का गुणगान नहीं करती वो जीभ तो मेंढक की जीभ की तरह टर टर टर। भगवान ने बड़ी मेहनत से हमें जीभ लगाई है यार, वो मेंढक की और इनकी तरह मोटी जीभ हुआ है। मोटी जीभ राम राम कैसे बोलेगी, वह तो सस्ती जीभ है। भगवान ने बड़ी महंगी चिप लगा रखी है। यही बात है भगत जी, लैपटॉप में कंप्यूटर में। राम जो जीव राम जी का गुणगान नहीं करती वो तो मेंढक की जीभ की तरह टर्टर करने वाली है। यही बात है भगत जी। और आंखें, हाँ, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए वो आंखें मोर पंख में लगी हुई नकली आंखों की तरह है। संतों के बिना बात नहीं बढ़ेगी हमारी।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत क्या है? ये ग्रंथ हमारे लिए संत है। जब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे बेरा क्या लगेगा, इधर उधर से सुन लेवांगे और हमारे संशय और ज्यादा हो जाएंगे। लोग सारे आजकल अनज्ञानी बने रहे, यही बात है। इसलिए ग्रंथ की शरण में जाना जरूरी है। वो अपने को असली बात बेरा लगेगा। ग्रंथ से मित्रता करो, अपना रिश्तेदार बनाओ, यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो क्या रामायण को की बात मान लो। हाँ, रामायण में जो लिखा है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। अगर हमने रामायण की बात मान ली तो हमारे में सारी सुधार हो जाएगा, सारी ठीक हो जाएगी। भजन भी करने लग जाऊंगा, एक दूसरे से प्रेम भी करने लग जाऊंगा, और करते करते भगवान से प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल। पहले देखो, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे 20, 30, 50 साल पहले। बोले रामचरितमानस कैसे पढ़ा, और अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए वो भी रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है। वो लैपटॉप में, मोबाइल में, इसी में काम करोगे, उल्टा सौदा हो गया। हम इससे पूरी तरह से वंचित हो गए, यही बात है। यही बात है। तो हम जब छोटे हुआ करते ना, तब हमारा मनोरंजन का साधन पढ़ना ही था। हमें किससे कहानियों की किताबें पढ़ा करते, तब कौन सा टेलीविजन और मोबाइल था। वो जो आदत बनी थी ना, जिसके कारण उरा बैठे हैं, यही बात है भगत जी। यही बात। लेकिन अब देखो, इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। घर में रामचरितमानस का होना जरूरी है। और भगत जी, अगर किसी के पास रामचरितमानस अगर यहाँ पर अगर नहीं है, तो मंदिर में अपनी तरफ से व्यवस्था देने की उपलब्ध है। हाँ, और निःशुल्क है। प्रेम से ले जाओ और प्रेम से पढ़ो। अगर कोई पढ़ने की इच्छा वह कहेंगी और रामचरितमानस घर में नहीं है तो पूरे से लेके जाओ जितना और प्रेम पढ़ो। से सुन रहे इतनी प्रेम से पढ़ी लगेंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है, ये भी सुनो और घर पे भी पढ़ो, डबल लाभ होगा। जब पूरे सुन के न वो बात अगर घर जाके पढ़ोगा तो जरा समझ में आ जाएगी, फिर समझ में आ जाएगी। और घरे पढ़ के आया और भाई बात पूरे मिल गई तो आनंद हो जाएगा। ठीक बात। जो प्रसंग है सही भाव से रामायण, भी जाया तो बढ़िया रहे। रामायण अगर गलत हो के लिए जाके रखनी है, शोबाजी करनी है, तो वो गलत है। ठीक हाँ। बात। एक मंदिर में रखनी चाहिए के सही है, स्टैंड के सही तो कोई आवे सुबह शाम जल्दी आवे कि पढ़ भी सके। ठीक बात है। हमारे बाण होनी चाहिए पढ़ने की, आदत होनी, स्वभाव है ना। जिसकी आदत नहीं उसको लग रहा है, जिसकी आदत बन जाएगी ना, फिर दिक्कत को नहीं आएगी। फिर दिक्कत नहीं है। क्या कौन सा फिर क्या कौन जाओगा। अब विजय भाई घरे पढ़े हाँ, और उरे सुने तो डबल आनंद को नहीं आ भैया। ठीक बात। ठीक। यही चावा आई चावा वो घर पे भी पढ़ो और यहाँ भी सुनो। यहाँ तो बेंगो सारी बात को मतलब आप एक अलग अलग बातें कह के ने बेंगे समझा के मैंने एक दूसरे ने समझा देंगा, और घरे वो पढ़ोगा तो दोनों तरफ आनंद आएगा। जो घरे पढ़ गया है वही प्रसंग उरे मिल जाओगा तो आनंद, और जो प्रसंग उरे सुन के गया और वही घरे पढ़ लेगा तब भी आनंद, डबल कमाई होगी, डबल आनंद हो जाएगा। और नहीं तो मोबाइल में आजकल तो देखो कितना साधन है, जिसकी आप चाहते हो उसी संत की राम कथा सुन लो, भागवत कथा सुन लो। जो संत आपको अच्छा लगे महंगी सुन लो। ये मोबाइल तो बहुत आजकल तो बहुत काम को है, ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहे हैं। बैंगल ये बेकाम को है, बांगी आप बात ही को नहीं करा। अगर हम सत्संगी आदमी, हम जो भगवान के साधक हैं, वो अगर मोबाइल में अगर कथा निकाल के सुन ले तो कितना फायदा है, बहुत फायदा है। कथा सुनो, एक से बढ़कर एक कथाएं हैं, राम कथा है, भागवत कथा है, जो मर्जी सुन लो। राम नाम की महिमा सुन लो, प्रेमानंद जी की सत्संग सुनो आप, उनकी नाम की महिमा चले। मतलब कई महीना हो गया जी मैं तो प्रेमानंद जी की सुनो, तो एक दो कैसेट में रोजाना डाउनलोड करके ले गया हूँ घर से। वो मैं पहले मेरे घरे सुनूं और फिर और आगे सुनूं, और आना भी सुना दूं। वो नाम को ही जोड़ देवे। और हमारी रामायण का भी यही सार है कि राम भजो, भगवान का भजन करो भैया। किया भी करो, थारो जिया सेटिंग बैठती हो बिया करो, आपके लाभ होगा, आपके काम आएगा। आप राम राम करोगे, जो भी भाई करेगो, जो भी बहन करेगी, बंगे खुद के ही काम आओगो। जितना सुनोगे उतना भूख बढ़ती जाओगी, यही बात है भगत जी। हाँ। राम चरित जय सुनत अखाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन
सुनई निरंतर ते राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद हरु मन अभिरामा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जितना सुनांगे जितना रसपान करांगे उतना ही प्यास बढ़ती जाओगी। भगवान की विशेष कृपा है। रस विशेष जाना तिन नाही, जितने सुनांगे जितनी समझ में आओगी उतना ही आनंद बढ़ता जाओ। परमानंद बदल लगाओ। सच्चिदानंद परमानंद ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं आप, यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही बात है। दिन दिन बढ़त सवाय हाँ, दिन दिन बढ़त सवाल। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, बिल्कुल चोर न लूटे खर्च न होवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा बाई ये भजन गायो जब अपने गुरु जी से उनको नाम लिया रैदास जी से, उसके बाद राम जी का भजन गाया ये। राम नाम नाम सारे अच्छे हैं, सारे भगवान के एक ही बात है, लेकिन आसान राम नाम आसान है। राम 2 अक्षर है सिर्फ। कृष्ण नाम में तो ज़्यादा अक्षर बढ़ जाए। नारायण कहेंगे तो है वही एक ही है। नारायण कहेंगे तो अक्षर बढ़ जाएगा। भाई मैं नाम लेने में मतलब रटना में थोड़ी मेहनत होगी और थक जाएगी जीभ हमारी। राम कहने में कौन थके है। राम 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 राम। हमारे कलयुगी जीव के लिए तो बहुत ही एक सरल उस हिसाब से बनाया है। बिल्कुल ये नारद जी ने मांगा ना, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, प्रभु आपके अनेकों अनुपम नाम है। और वेद पुराण कहते हैं कि सभी नाम एक से एक बढ़कर है, परंतु इनमें राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो। और भक्तों के हृदय में जितने पाप रूपी पक्षी बैठे हैं उनको मारने के लिए शिकारी का काम करे। शिकारी का काम करे। राम नाम ये कोई भी वरदान ले मांगा नारद जी ने भगवान से। कहेंगे लिए हमारे लिए, हम जीवों के लिए। नारद जी को तो उद्धार हो रही है। मैं तो हमेशा ही राम राम करता ही रहे। भगवान का मन का अवतार है, भगवान का भगत है, भगवान के पास रहते हैं। हमारे लिए संतों का हृदय ऐसा ही होता है। परहित बसे दिन के मन माही, उसको कोई भी गति दुर्लभ नहीं है जिसके हृदय में परहित बसा हो। बिल्कुल यो भाई यो कल्याण हो जा, यो राम नाम में लाग जा, यो सत्संग में आने लाग जा। बस ये बातें जिसके मन में हो ना, उसके लिए कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। ठीक बात। संत के लक्षण है ये संत के लक्षण। बिल्कुल। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम राम। ठीक बात। 1000 नाम के बराबर एक राम का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के 1000 इसलिए नाम, राम जी का एक नाम। शंकर भगवान राम राम जपते रहे। तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जप नंग धराती। राम सो अवधनि पति सुत सोई, अज अगुण लख गति कोई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। माँ भवानी के नारी शंकर भगवान से आप भी है ना रात दिन राम राम जपा करते हैं। ये कामदेव के शत्रु आप जो राम राम जपा करते, राम है कौन भला मुझे बताओ। सब जाना माँ भवानी, परंतु वो मन वही राम कथा में लग गया। मैं कानों के दोने से निरंतर पीकर तृप्त नहीं हुई। भवानी सारो जाना है। हाँ। किसके लिए? पुथी राम के था। संसार के हमारे लिए, संसार के लिए। बिल्कुल। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनी हूँ प्रश्न जगत हित लागी। जगत हित लागी, जगत के हित के लिए, कल्याण के लिए। माँ है ना, वाह माँ है ना हमारी। जगदम्बा धन्य है। धन्य गिरिराज कुमारी।
तुम समान नहीं कौ उपकारी। बिल्कुल माँ भवानी के समान हमारा कोई उपकारी नहीं हो सकता। जितने जगत के कल्याण के लिए शंकर भगवान से राम कथा पूछी, यही बात है। शंकर भगवान ने तो अपने हृदय में छिपा रखी थी। हाँ, माँ भवानी ने पूछा बार ना बार, पूछती तो आज हृदय में होती भगवान शंकर की, माने किए मिलती। ये माँ पार्वती का शुक्रगुजार करना चाहिए। कितना बार बार चरणों में कितना प्रणाम किया है। धरती पर लेट कर हमें प्रणाम करते, मुझे राम कथा सुनाइए, मेरी दरिद्रता का हरण कर लीजिए, मुझे अमीर बना दीजिए, मुझे ज्ञानी बना दीजिए, विवेकी प्रेमी बना दीजिए मुझे। यही बात है, यही बात है। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से है स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। परम प्रिय होना चाहिए। अपनी जो भी स्थिति है, हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, लेकिन मन स्थिति एक ही होनी चाहिए, राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। भगवान ने हमारी ये सेटिंग बिठाई है। लेकिन जरा कल्पना करो, अगर आप MLC होते, MLA होते, MP होते या कोई मंत्री होते तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे। यही बात है भगत जी, आसान नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कथा में देखना, यदि कोई मंत्री वगैरह जाओगे ना तो आपके 2-4 मिनटों वास्ते शक्ल दिखाने वास्ते जाओगे, आसान नहीं है बैठना। और ये नरेंद्र मोदी के लिए ये बात लागू हुई थी। मुरारी बापू ने कहा था, ये पहला मुख्यमंत्री है गुजरात का जो मुख्यमंत्री था, राम कथा आरंभ होने से पहले आया और राम कथा समाप्त होने के बाद गया। अपने जीवन में पहला नेता ऐसा देखा। यही बात है भगत जी। तब प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, मैं भी बाबा ही हूँ बोला। आसान नहीं है। अरे अपने वर्गे आप साधारण घर गृहस्थी वाले यहाँ समय को निकाल सका आप। कितनी बिजी जिंदगी, हाँ, उनका कितनी बिजी जिंदगी है। वो यदि इस प्रकार से राम कथा शास्त्रों के हिसाब से सुनकर देश चलाने लग रहे हैं, और आपा बोला मानो तो जहर खाने की फुर्सत को नहीं, सत्संग में कब आवांगे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, इन शास्त्रों को पढ़कर तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है। अपना गृह कार्य भी करना है, अपना जो नौकरी पेशा आदमी यहाँ कोई काम धंधा पर जान ला रहा, उसके बावजूद भी हमें समय हमें ही निकालना पड़ेगा, और कोई बाहर का आदमी निकाल कर कौन जावा। यही बात है भगत जी। यही बात है। देखो, भगवान का भजन करता रहो, अपना काम करता रहो, अपने घर गृहस्थी सही ढंग से पालन करो, उसमें भी हमारी कमी नहीं आनी चाहिए। वो घर गृहस्थी भी सही ढंग से पालन करो और भगवान का भजन भी करो, चलते फिरते बैठते उठते हैं। और ये जो सवेरे को सुधियाँ उठने को जो समय है, वो हमारा पर्सनल समय है। अब हम सवेरे उठ के आ गया, अभी तो कहने ना तो दुकान जानो ना दफ्तर जानो, वो समय हमारा खुद का है। बस इतनी बात है कि सवेरे सवेरे एक बार उठने की जो है ना तकलीफ हो। भगवान ने साधन और सुविधा कलयुगी जीव के लिए सब बनाई है। हम बहाने लगा के पीछे हट जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास होता है। ठीक बात। बहुत और सब सुविधा दी है कलयुगी जीव के लिए। एक नाम लेने से कलयुगी जीव इतना कर ले वो बहुत है। इतना साधन बना दिया, और क्या बनाएगा। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, हजारों जन्म हमको तपस्या नहीं करनी पड़ रही है। एक सिर्फ नाम से पता है भगवान को कि कलयुग में अगर कलयुगी मानव नाम ले लेना तो भी बहुत आगे से मैं पार कर दूंगा। अब वो भी नहीं करे तो वो तो बहानेबाजी है फिर वो। ठीक बात है, क्योंकि हमें वो रस मिला नहीं। नित्य उठ कर के अंगना बुहारा करूं, राम आएंगे बाट निहारा करूं। नित्य उठ कर के अंगना बुहारा करूं, राम आएंगे बाट निहारा करूं। होके मन में मगन श्री राम और लखन, होके मन में मगन श्री राम और लखन, संग जनक सुता को लाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे।
अरे बुहारी काटता काटता राम का नाम ले लो, क्या दिक्कत है? बुहारी तो काटनी है, पोछा तो लगाना ही है, रोटी तो बनानी है, उसी में राम का नाम भी लिया जा सकता है, क्या दिक्कत है? हाथों से काम करना है, यही बात है भगत जी। वो तो थेपड़ी थापते भगवान, हाँ, नाम ले, थेपड़ी थापा नहीं। वो हमारी आदत नहीं है, हमारी राम नाम लेने की आदत ना होने के कारण आपा यही बात बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बुहारी तो काटनी है, बुहारी काटता काटता राम का नाम, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं, राम बल्कि भारी और सोनी निकलेगी क्योंकि मैंने वह आराम से काटेगी, प्रेम से काटेगो, आदमियों से लुगाइयो। राम 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 जी भगवान हर तरीके से सोच के फायदे फायदे नाम को बनाया है, क्योंकि मालूम है कि कलयुगी जीव ना तो त्यागी होगा ना परिश्रमी होगा। ठीक बात। एक नाम जो है ना, उसी कारण से ये बनाया कि कम से कम नाम ले, त्यागी बने, परिश्रमी बने। ठीक बात। त्याग के बिना नहीं हो सकता कुछ भी, बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल। कुछ त्याग करना पड़ेगा। नींद त्यागनी है बस सवेरे की, मौके पर हमें कुछ भी त्यागो। सवेरे की नींद त्याग देंगे नहीं, सारी बात बन जाएगी, ठीक सारा काम है न आराम से हो जाएगा, रोटी को न पानी को न पोते को सारा काम बढ़िया हो जाएगा, घुमाई भी हो जाएगी और राम राम भी हो जाएगा। घूमो एकला, अगर दो होगा तो बात करोगा आपस में, इकल्ला घूमो, दो आदमी मत हो, दो होंगे तो बात करेगा आपस में, इकल्ला घूमो, राम राम करो। सेती सेती जी का पेड़ पौधा है जो जीव है, वन राम राम बुलवाओ, मांग कान में डालो, आनंद ही आनंद। क्या बात है, प्रभात फेरी हो जाएगी। प्रभात फेरी हो तो जाएगी। क्या लिख रखा है देखो, इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से है स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर निर्भर है, लोमस ऋषि का वरदान है। राम जी ने तो वरदान दे ही रखा, अलग से लोमस ऋषि ने दे रखा है। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान, राम शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। काम रूप तू जो चाहे वो शरीर धारण कर सकता है, और इच्छा मरण जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी, यही बात है भगत जी। तो यही बात कहने लग रहा है काकभूषणी जी, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। यही बात है भगत जी। शरीर हमें रखना पड़ेगा, शरीर के बगैर भजन नहीं है, ये काकभूषणी जी कहने लग रहे हैं। लेकिन शरीर को हमें उतना ही हिसाब से रखना है जितना हमारा शरीर चल सके। कम खानो, शुद्ध खानो, ज़्यादा अटरम पटरम नहीं खाना। कोई तकलीफ होगी तो मैं ज़्यादा दिमाग उसमें ही नहीं रख लगा देना, भाई और एक की होगा गो किया होगा गो, सिर में दर्द हो गोली ले लो, लेनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं है भाई वो सारे दिन बह में डूबो रहा, आज मेरे सिर में दर्द हो गयो, क्यों हो गयो, किया हो गयो, सिर में दर्द हो गयो, क्यों हो गयो, किया हो गयो, ये ठीक नहीं है। भगवान को भूल जावे, सिर को दर्द याद रह जावे ना, गोली ले लियो और सत्संग में आ जाओ, सत्संग में ठीक भी हो जाएगा। मेरा तो हो जाए भैया। और ज़्यादा जो शरीर का ध्यान रखे है, वह मैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी की सेवा किया करे भाई, बताइए बात। जैसे एक मूर्ख या एक अविवेकी मनुष्य सारा दिन अपने शरीर के बारे में सोचता रहता है, रात दिन लक्ष्मण जी सेवा करने लग रहे हैं राम और सीता की, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर के बारे में सोचा है, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये बात हाँ, सारे दिन नहीं सोचना। हाँ। उसमें नहीं डूबना नहीं है, दवाई तो लेनी है, डूबना नहीं है उसमें। हम भगवान ने भूलते हमारे अपने शरीर के बारे में सिर्फ ध्यान रखा, ये ठीक नहीं है। शरीर का ध्यान तो रखना है, बिल्कुल इतना नहीं रखना कि हम भगवान को भूल जाए। तो क्या लिख रखा है, शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता,
पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। काकभूषण जी अपने जीवन ही बताने ला रहे हैं। पहले मेरे अंदर भी ये संशय, मोह, अज्ञान बहुत ज़्यादा था और उसने मेरी बड़ी दुर्दशा की। ये जो मोह है, संशय, अज्ञान है, इसने हमारी भी बड़ी दुर्दशा की। यही बात है भगत जी। हम कुछ मर्जी बोल दे अपने सनातन के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ, राम के खिलाफ, अपने ग्रंथों के खिलाफ है। और ये इस्लाम को जो मानते बिल्कुल कौन बोला भगत जी? वे कौन बोला? वे आपके धर्म के खिलाफ, अपने है ना जो भी इनके पैगंबर है उनके खिलाफ कुछ कौन बोला है? और हम कुछ मर्जी बोलते वहाँ, इसी के कारण हमारी दुर्दशा है। यही बात है भगत जी। उसमें कारण यही है कि मेरे ख्याल तो कि जो दूसरा धर्म है ना, जैसे मुस्लिम धर्म है, वे लोग बचपन से शुरू से ही स्कूल में ही वो लगाते हैं भैया। हाँ, स्कूल में उसकी पढ़ाई वही होती है। और हमारे अगर गीता रामायण लगी होती स्कूल में आज, तो हमारी भी वही बात होती, हमारी दुर्दशा ना होती। हमारी जो ये दुर्दशा है ना, हम स्वयं अपने सनातन के, अपने राम मंदिर क्यों को नहीं बनया? हम खुद इसका विरोध करते थे, खुद विरोध करे। नहीं बना राम मंदिर को नहीं बनया करा है। इतने सालों की इंतजार करने के बाद कितने मतलब है ना युद्ध करने पड़े, उसके बाद बड़ी मुश्किल से बना। हमारी दुर्दशा का एकमात्र कारण हम ग्रंथों से दूरी है। ये जब तक स्कूल लेवल पर को नहीं पढ़ाई जाओ तब तक बात बनेगी को नहीं। यही बात है महत्व को समझना। हाँ, जो हम नहीं समझ पाए, हमारी पीढ़ी नहीं समझ पाई है, क्योंकि हमने पढ़ी को नहीं। जब आप पढ़ाई को नहीं, क्या समझ में आओगे? यही बात है भगत जी। महत्व क्या है जी? जीवन यापन, उसके लिए धन। अब किसी के पास वक्त को नहीं, बोले जहर खाने की फुर्सत को नहीं, इतना मोटा ग्रंथ कौन पढ़े? यही बात है भगत जी। छोटे छोटे बच्चों की सिर पर टोपियां रखते हैं वो। हाँ, और अपने अब शुरू से पढ़ाई होंगी। अपने तो तिलक लगाओ तो भी शर्म है। अब तिलक लगाओ तो शर्म आवा है, इसीलिए कहने का चोटी बात रख दे तो भी शर्म है। चोटी रख दी है, बद्धी लगा, चोटी बद्धी लगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ग्रंथों से दूरी होने के कारण हमारी ये दुर्दशा है। तो यही बात कहना रहे काकभूषण जी से, पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जो निजन में जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो? सारी याद है। और आगे के कब आप देखो, अब देखे करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही किनाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। यही बात है, विशेष है। अपने दिमाग में भी ये चलता रहा है, यार सरकारी नौकरी मिल जाती तो काकभूषण जी बोला मैं प्राइवेट नौकरी किया करता, सरकारी अगला जन्म भगवान ने मुझे सरकारी नौकर बना दिया, फिर उसमें कि मैं सुखी हो गया। बोला फिर अगला जन्म बोले यार मैं कोई एमएलए बन जो, बोला एमएलए बन गया, फिर बोला कमी रहेगी, बोले यार कोई मंत्री कौन बनया, बोला मैं भगवान ने अगला जन्म में फिर मंत्री बना दिया, बोले यार इससे बात कौन बनी, बोला मैं कोई है ना प्रधानमंत्री बन जाता, भगवान ने प्रधानमंत्री बना दिया, कभी अंबानी बना दिया, परंतु इस जन्म की बात ही कभी सुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब राम भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम को नहीं। यही बात है भगत जी। इस जन्म में भगवान का भजन मिल गया, ठीक है बात, और इसमें भगवान की प्राप्ति होगी और वो सुख अपने को मिल जाए, वो सुख। हाँ आपको तो बहुत वो बड़ा सुख अपने को भाग्य, मिल जाए। ठीक बात। अपने भाग्य की सराहना करने से ये बहुत बड़ा भाग्य। अरे नित्य का सत्संग, ऐसे बड़ी भगवान और क्या कृपा करेंगे, रोजाना का सत्संग। हम तो रोज की कमाई, रोज की कमाई, कमाई, नित्य की कमाई बरकत करे।
एक बार का जन्म का ये सत्संग दुर्लभ है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। हम 80 90 95 साल की उम्र लेकर मर जावा, बेटा बेटी पोता पोती और इतना करने के बाद पूरी धन संपत्ति, परंतु रामचरितमानस का एक पेज सुने बिना, एक पेज पढ़े बिना संसार से चले जावा। देखो ना रे आपा, यही बात है भगत जी, बहुत दुर्लभ है ये। एक बार का जन्म का सत्संग भी, एक दिन का सत्संग भी दुर्लभ है, इतना कठिन है, दुर्लभ। हम सब कुछ कर सका परंतु सत्संग में नहीं बैठ सकते। यहाँ पर ना भगवान की कृपा के बिना ना बैठ सकते, ना आ सकते, ना टिक सकते, यही बात है भगत जी। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बहुत मुश्किल है, राम कथा सुनना बहुत बड़ा तप है। बोलने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे, सुनकर इस प्रकार से बैठना सुनना ये भगवान की कृपा के बिना संभव हो नहीं। हमारे दिमाग में दुनिया जान का संसार चलन ला रहा है, यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनने से राम कथा 3-4 बार लिखी है, कई बार लिखी है, और कि राम कथा सुनने से भवसागर पार हो जाएगा। ठीक बात। अब किसी के मन में ये संशय पैदा हो जाए कि अरे हम पढ़े तो कौन लाग रहा, सुनिए, सुनने से ये एक मात्र राम कथा मात्र एक नौका है। राम कथा एक दृढ़ नाव है, राम कथा एक सुंदर नाव है। सुनने का है सब जगह, सुनने का महत्व है, सुनने का महत्व है। बिल्कुल। सुनेंगे तो हमारे हृदय में बैठेगी, फीड हो जाएगी, बार बार सुननी पड़ेगी, बार बार सुननी पड़ेगी। बहुत काल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। हमारे जितने भी संशय तभी दूर होंगे जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए। हम पढ़ाई कराया करते तब रट्टा मारना पड़ा करता, तब जाकर बात बढ़िया करती, भी यही रट्टा मारना पड़ेगा, यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, हे गोसाई मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। शंकर भगवान ने वो वरदान दिया ना, जन्मत मरत दो सह दुख होई, स्वल्प नहीं व्यापी सोई, कब ने हूँ जन्म में कहीं नहीं जाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाणा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जब शंकर भगवान ने श्राप दिया था काकभूषण जी को, जा तू सांप बन जा हजारों जन्मों तक, तब जब रुद्राष्टकम इदम गाया था उनके गुरु ने, नमामि समीशान रूपम, जब ये गाया तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। यही कहा कि जन्म लेते वक्त और मरते वक्त प्राणी को जो भीषण कष्ट होता है ना, वो कष्ट तुझे जरा भी नहीं मिटेगा, और किसी भी जन्म में तेरा ज्ञान नहीं मिटेगा। ये मेरा प्रमाणिक वचन सुन, यही बात है। हाँ, शराब देखो वरदान में बदल दी, वरदान में बदल दिए। पर हित बसे जिनके मनमाई, उनके गुरु जी ने ये प्रार्थना करी भगवान शंकर से। पहले श्राप दे दिया भगवान शंकर पर, जा तू सांप बन जा, अजा खोखले में जाके बैठ जा, 1000 जन्म बोलो। फिर उन्होंने गुरु जी ने जब प्रार्थना करी वही वरदान बना दिया। इतने शरीर बदलने में कोई जोर को नहीं पड़ेगा। ये कमीज काटी धर दी, दूसरी पहन ली, चल मेरा भाई है, और याद रहेगी सारा जन्म मांगी। हाँ, कहने लग रहे ना, सारी याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये कहते हैं कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेसा। इनका ये अनुभव है काकभूषण जी का। आपा ने तो पिछले जन्म याद को नहीं के था, आपा छिपकली आ, कुत्ता आ, आदमी आ, कोई पता कितना जन्म याद है, इनके सब जन्म याद है, सारे उन्होंने देखे हैं। वही अम्बानी रोर और सारा मंत्री सारा की बन बन के देख लियो। अब सुखी हो गया। हाँ, अब भगवान का भजन मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान की प्राप्ति होगी, अब मैं सुखी हूँ। हमें भी पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये सत्संग मिला है, यही बात है भगत जी। ये किताब पुण्य पुंज है, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व जन्म के पुण्य भी चाहिए हमें। हाँ, अब हमें विश्राना नहीं चाहिए इसको। हाँ, विश्राना नहीं चाहिए। पुण्य पुंज बिना, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सतसंगति संस्कृति कर
भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत वही अनुकूला राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। भक्ति स्वतंत्र है, समस्त सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना ये प्राणी को नहीं मिलेगी। और पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता, जब तक हमारे पुण्य पुंज इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें संत नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही बात। तो हम पर ये भगवान की कृपा है, अनेक जन्मों के हमारे पुण्य, हमारे माँ बाप के पुण्य, दादा दादी के पुण्य, हमारे कुल के पूर्वजों के पुण्य, वो सारे इकट्ठे, और हमारे खुद के पुण्य जब इकट्ठे हुए और ऊपर से राम जी की कृपा, तब जाकर सत्संग तब मिलेगा, तब मिलेगा। ये सारी चीजें चाहिए बिनु हरि हमें, कृपा। ये सब चाहिए। पूर्व जन्म के भी हमारे को पुण्य चाहिए, ठीक बात। अब पुरुषार्थ भी करना है, माता पिता का है, संतों का है, सबका संग मिले। तो ये जब सारी बातें जब इकट्ठी होएगी ना, तब ये हमें सत्संग, हाँ तब मिलेगा, तब सत्संग मिलता है। बिल्कुल। बहुत और दुर्लभ है। इसके बगैर भक्ति नहीं हो सकती। भगवान के सत्संग के बगैर भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। और कितना ही क्रिया कर ली हो चाहे, वो क्रियाएं जो हमारे पुण्य को की तो बात है, वह रास्ते से हमने गुजरना तो पड़ेगा, क्योंकि पहले वो थोड़े हमारे थोड़े पुण्य इकट्ठे होंगे, मंदिर में आवेंगे, कोई धूप बत्ती करांगा, कोई थोड़ा बहुत पुण्य, कोई दान करांगा, ये सारे जब इकट्ठे हो जाएगा, कई जन्मांगा, जब हमारे सत्संग में मिलेगा। बिल्कुल, तब सत्संग मिलता है। छोड़ना को नहीं, वो भी बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लिख रखा देखो, हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ सुनहूँ बिहगेश रामा, कहाँ सुनहूँ बिहगेश जा सुनि प्रभु पद रति उपजाई, जाते मिटई कलेश सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय हो। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल रामा, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रथ, सकल निगम प्रतिकूल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। देखो क्या कहना रहे हैं काकभूषण जी। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। क्या बात है काकभूषण जी कहना रहे, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बोले इससे मेरे अगर जन्मों को सुन लोगे तो दुख पाओ बेटा, ठंड भी है, थे ना आगे आए हो बेटा मैंने। देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ा आप, काकभूषण जी क्या कहने लग रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान का भी चरित्र आ जाएगा। भक्तों के चरित्र सुनाएंगे तो हमारे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। जैसे मीराबाई का चरित्र, नरसिंह भगत का चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है। यही बात है भगत जी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें प्रेम ही प्रेम होगा भाई, प्रेम ही प्रेम हो। त्याग और प्रेम होता है भक्ति की कथा में। इन्होंने भगवान को कैसे पाया, कितना इन्होंने जीवन में कष्ट सहा, परंतु भगवान को नहीं छोड़ा इन्होंने। जैसे प्रहलाद भगत है, यही बात है भगत जी। हाँ कितना कष्ट था। हाँ
लेकिन भगवान को पाया ना, गोद मिली ना लास्ट में। और आपने थोड़ा सा कष्ट होते ही भगवान ने दोष देने लग जावा, भगवान मेरे साथ क्या करी। यही बात है भगत जी, जब हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनाएंगे, किस प्रकार से कैसे कैसे मरवाना चाहा उसके पिता ने, मीरा का, ध्रुव जी का चरित्र, मीराबाई का चरित्र, नरसिंह भगत ने कितने कष्ट उठाने पड़े, परंतु भगवान को नहीं भूले भाई। यही बात है, तभी तो भगवान की प्राप्ति हुई ना भाई। नरसिंह जी ने बहुत बार भगवान के आमने सामने बात करी है, मीरा ने बहुत बार की है, नामदेव जी ने बहुत बार की है, और प्रहलाद जी ने तो लास्ट में गोद पाली है। ठीक बात है। दरू जी भी भगवान की गोद में बैठे हैं, और प्रहलाद जी भी गोद में बैठे हैं। अटल, ध्रुव तारा की तरह अटल है, वहां कोई हिला नहीं सकता। कल प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही, हमारी और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है, अटल है, कभी नहीं मिटा सकता। साला कितना वो लिया, अनुकूलता प्रतिकूलता लिए, संसार कितना बदल गया, परंतु रूस और भारत की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है, उसे कोई नहीं डिगा सकता। यही बात है, उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये कहने का भाव यही है, आपा ने ये भक्तों के चरित्र पढ़ाएंगे तो आपा क्या करा, थोड़ा सा कष्ट होते भगवान को ही बदल लेवा। यही बात है, यही बात है भगत जी। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, भगवान की कृपा इतनी आसानी से कौन मिले। कहने का भाव यही है, विश्वास होना पड़ेगा। थोड़ा सा होते अपना मन चंचल हो जाए, डगमगा जाए, इसलिए अनपायनी भक्ति चाहिए। लिख रहा कहना है, ये विमल कथा हरि पद दायनी भगति होई सुनी अन पाए। सुनने का मतलब है, शंकर भगवान कहने रहे, उत्तरकांड में चौपाई आ चुकी है। ये निर्मल कथा, ये राम जी के परम धाम को देने वाली है। इस कथा को सुनने से हमें अनपायनी भक्ति मिलेगी। अनपायनी का मतलब है हमारा मन डगमगाएगा नहीं, एक जगह स्थिर हो जाएगा। यही बात है भगत जी, हमारा मन चंचल हुआ है, कभी इधर कभी उधर दौड़ा है, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी ना, एक जगह मन लग जाएगा, देखो आनंद परमानंद में बदल जाएगा। यही बात है भगत, यही बात है। तो क्या लिख रखा है, काकभूषण जी कहने लग रहे हैं, हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। आप देखल ना रहे चारों तरफ वेदों के विरोधी, ये वामपंथी लोग, जाकर सुनो, कभी इनसे बहस करके देखियो। भगवान की ऐसी निंदा कर रहे थे, बोले यहाँ से भाग जाओ, थारा कोई तर्क कौन चाला उठा है। अपना उर के लोग तो फिर भी है ना, थोड़ा बहुत मानना है भगवान ने। कई जगह तो इतना विरोध करेंगे वे, आप लास्ट में कान पकड़ लोगे, इसके साथ बहस करूंगा तो भगवान की निंदा सुनने मिलेगी, तो छोड़ कर भाग जाओ यहाँ से। यही बात है भगत जी, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या लिख रखा है, तहि कलि जुग को सलपुर जाई, जन्मत भयऊ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं श्री अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। शूद्र के शरीर में, दलित के लो, शूद्र के लो, वहां पर जन्म हुआ। यही बात है। हाँ, मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक था, परंतु दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। ये बड़ी है ना, आप तो सत्संग में बैठे तो आपने लगा है राम भी मेरे, श्याम भी मेरे, बालाजी भी मेरे, मैया भी मेरी, परंतु लोगों के दिमाग में हुआ है, बोला मैं तो बस श्याम का ही भगत हूँ, मैं तो शंकर भगवान ने मानू, मैं तो राम जी ने मानू। सत्संग को नहीं करा रहा है, उनके अंदर अभिमान हुआ। यही बात है भगत जी। हाँ, पहले यही था, हमारे अंदर भी ये था पहले। शंकर जी का भगत कहता मारो, शंकर जी है वो है सारों बड़ो, राम जी वाला कहता मारो बड़ो है। यही तो अब हुआ है ना, आगे बात आई जाएगी कि बताने यही तो अंतर हुआ फिर। ठीक बात है। ये अब राम जी को नहीं मानते, शंकर जी को मानते थे। बिल्कुल, चरित्र चैतन्य बले में भी आवा है ये बात, बड़ा विरोध कराया करते लोग। वो तो कमाल है, इतने महाप्रभु का घना ही विरोध कराया है। और एक वो जो हरिदास जी ठाकुर थे, वो ठाकुर के थे, वो मुसलमान थे। बंग मुसलमान लोग विरोध करता भी, तुम वो कृष्ण जी को भगत क्यों हो गयो। मैंने कोड़ा मरवाया भाई, जब तक ये प्राण ना निकले नहीं, भरे बाजार में कोड़े मारो। और कोड़ा मारने वाला थक लिया, वो खुन्नम खून हो गया, वो मान्य को नहीं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं कर्मचारी कहे, बोले माने मारे गो राजा, माने मारे गो थे,
कुछ करो, हरिदास जी थे ही करो। तो वो बेचेत हो गया, बेअसर हो गया, भाई मर गयो जाना, हाँ, बेबस हो गया। जानबूझ करके। फिर उन्होंने कोई नदी में डाल दिया, वह फिर भी अभी निकल गया। ठीक बात है। कहने का भाव ये आपा केवल है ना 1400-1500 की बात करा जो ये चीज़ था, अपने दिमाग में भी ये बात थी। मैं तो मैया का भगत हूँ, मैं तो श्याम जी का भगत हूँ, राम जी का। हमारे अंदर भी भेदभाव था ये तो हाँ। यहाँ पर मिटा है। हरि हर पद रति मति न कुतर के, इन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। यही बात है, जिसका हरि और हर में भेद नहीं है, यानी कि शंकर भगवान और भगवान विष्णु में जो भेद नहीं करते और जिनकी बुद्धि कुतर्क नहीं करती, उसे रघुवीर की ये कथा बड़ी मीठी लगेगी। यही बात है, मीठी लगेगी। पहले मैं हनुमान जी का भजन गाता हूँ, मैं राम जी का कोई नहीं गाता। मैंने हनुमान जी अच्छा लगता, हनुमान जी का और कहेंगे भजन गाता तो मैंने अच्छा से कौन लगता, मनी मन में ही होता है। अब तो सारे अच्छे लगे, अब तो राम जी के गाले अरबे में यह विचार भी हो गए कि इसमें तो सारा कुछ इसी में आ गया। मैं हनुमान जी भी, शंकर जी भी, श्याम जी भी और माता भी, सारा ही उसी में अब समाया, सारा अपना लग गया, सारा अपना लग सारा गया। अपना लग गया। तो ये सत्संग से संभव हुआ। सत्संग के का पहले और बात थी, अब कुछ और बात है। अज्ञानता और संशय सत्संग में आएंगे, सुनेंगे ना जब भी दूर हो। पूरा ही मिटेगा, सत्संग में ही मिटा, बिल्कुल सभी और का, कोई किसी का जगह भी नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय। क्या लिख रखा है यहाँ पर? मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मदय मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, यद्यपि रहे और रघुपति रजधानी, तदपि न कछु मात बजानी। मैं धन के मद से मतवाला हो गया था। धन आना से मतवाला हो, लिख रखा ना, श्रीमद बक्र न किन्न कही, लक्ष्मी का मद किसे टेढ़ा नहीं कर देता। यही बात है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाए, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाए, खुद न चाहे ना बेरा लगो और न बेरा लग जाए, लेकिन सत्संग में आवांगे तो भगवान बचा लेंगे हमें। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी, बकवास करने वाला और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। कोई बोला है कि अपने बारे में अपनी माना कोई ढक्कन कब है कि ये सत्संग की महिमा है या अपनी पोल खुला है? यही बात है भगत जी। बताने लाग रहे आप। हाँ, कागभूषण जी, कागभूषण जी आपके जीवन की सारी बातें बताने लाग रहे, कोई छुपान कौन लाग रहा। हाँ, जो मैंने किया, ठीक बात है। यहाँ करो, मैं अभिमानित हो, मैं दम्मित हो और कहेंगे मान तो कौन, ही सारी बातें हम बताने लग रहे। और हम वो बात बतावांगे जो हमने अचीवमेंट हासिल किया है, हमने बढ़िया काम किया, और जो गलत काम किया बस छुपावांगे उसको, छुपा ले। लेकिन सत्संग में ना हमें बेरा लगना चाहिए। सही। गुण तुम्हारे समुझय निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर रहु सहित बैदेहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। यही कर रहा है सत्संग, यही सिखावा है। जो हमारे अंदर गुण है तो भगवान के दिए हुए हैं और अवगुण हमारे खुद के हैं। यही बात है भगत जी, यही बात है। देखो आपका जीवन ही कोई बतावे कि यहाँ मैं धन के मद से मतवाला हो गया था, मैं बहुत ही बकवासी था। बताओ, बकवास करया करता, कोई बोल रहा है कि यार सत्संग में बेरा लगा इन बातों का। अपनी पोल खुला है कि हाँ मैं वास्तव में कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं अहंकारी हूँ। गोस्वामी जी महाराज कहने ला रहे हैं, जो कामिनी और कंचन के गुलाम है, सबसे पहले मेरी गिनती करो बोलो उसमें। यही बात है। बताओ, भक्तों के शिरोमणि, संतों के शिरोमणि, कवियों के शिरोमणि, वो ये बात कहने लग रहे हैं, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर भक्ति आओगी उतनी अधिक विनम्रता भी आओगी, दीनता भी आओगी। यही बात है भगत। हाँ, भक्ति की सवारी दीनता है। दीनता है, भक्ति की सवारी दीनता है। जी, और देवताओं की सवारी है, शंकर जी को नादी है, माँ दुर्गा की शेर है, बांगे गौड़ जी को ना
कार्तिकेय जी को मोर है। इसी तरह भक्ति की जो सवारी है वो दीनता है। दीनता है, दीनता होगी तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो दीनता होगी। ठीक बात है। और कोई माने भी वो भगत है और वह में अगर अभिमान है तो फिर वो भक्त को नहीं कमी है। ऐसा ना भगवान है अपने भक्त के अभिमान को सबसे पहले दूर करा है। दूर करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, आराम से बैठ जाओ। अभिमान राखहि काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सबसे खतरनाक चीज ये अभिमान है। काकभूषण जी स्टार्टिंग में बोल चुके हैं, राम जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे अपने भक्त के अंदर सबसे पहले अभिमान को दूर कर देते हैं। क्योंकि संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, जितने भी हमारे पीड़ा का, हमारे यहाँ ये दुर्दशा का जो मूल कारण ये अभिमान है। थोड़ी सी बात पर बोला मैं पैरा का हाथ को लगाया, सासू नाराज होगी। और वो बॉस जो है बोला इससे मेरा मान सम्मान कौन करे, जो सरकारी जॉब कर रहा है उनको पता है इस बात का। बोला ये हमारा है ना मैनेजर है, हमने उसको कोई है ना कोई सिर को नहीं झुकाया हुआ, तो बात तो नाराज हो गया। इसी प्रकार से ये मंत्री जो बड़े बड़े जो बना आपा खुद की बात करा, पहला तो छोटी छोटी बातों पर आपा है ना नाराज हो जावा, इसी वजह से दुर्दशा होती है। यही बात है भगत जी। रात यही प्रसंग पूछे दिया भाई आपने, यही जवाब। भगवान का भजन करो, प्रेम करो सबसे। सत्संग में आवांगे ना तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहेगा। बदल जाएंगे विचार, बदल जाएंगे विचार, सब अपने लगेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं गया कुछ नहीं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, मैं धन के मद से मत वाला, अपनी बात कहने लग रहे हुए, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था, मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। आसान नहीं होता जानना, सत्संग करेंगे तो जाने जाओ। कई बार बोला ना सालासर वहाँ पर जाकर कितने खुश हो वहाँ, लेकिन जो सालासर में रहा उनको खुद नहीं कौन मेरा पकड़ बैठे यहाँ। अयोध्या वाले ने खुद को नहीं बेरा हुआ है, इसलिए सत्संग जरूरी है भगत जी। मेरा लगा अयोध्या की क्या जगह है। हाँ, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब जाने गमागम पुराण अस गावा, पवन हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, आपने भी अभी जाना है। यही बात है भगत जी, पहला मेरा ही कौन था। यद्यपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं को। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जन्म भूमि में पूरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हम भी इस बात से वंचित थे। राम जी खुद कहने लग रहे हैं, पुष्प विमान पर बैठे हुए वानरों को क्या कहने लग रहे हैं कि है ना, ये जो यद्यपि सभी ने बैकुंठपुरी की बड़ाई की है,
और ये वेद पुराणों में वर्णित है, सारा जगत इस बात को जानता है, परंतु वो वैकुंठपुरी भी मुझे अयोध्या के समान प्यारी नहीं है, इस बात को कोई कोई ही जानता है। यही बात है, कोई कोई मापा शामिल हो गया। अब हर कोई तो सत्संग में आवे कौन। अयोध्या की महिमा, राम जी आगे क्या कहने ला रहे हैं, ये मेरी जन्म भूमि है, बड़ी सुंदर नगरी है, और इसके उत्तर दिशा की ओर सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य मेरे पास बैठने का अधिकारी हो जाता है। कितनी पवित्र सरयू नदी है। तभी तो आप महिमा सुनी, तभी तो जब आप अयोध्या गए तो भगत जी यही बोलिए भगत जी, आपने क्या बोले थे कि उतर कर प्रणाम करिए भूमि। हाँ, हमने यही कहा सबको, पहले यहाँ कहते रहे, बस के अंदर भी 2-4 बार बताई भाई, हमें अयोध्या जब हम पहुँचागा तो सब उतर के उस भूमि को प्रणाम करेंगे, क्योंकि भूमि वही है। हो सकता है मंदिर तो कई लाखों वर्ष हो गया, कई बार बदल गया होगा, लेकिन भूमि तो वही है, उसका प्रणाम करेंगे। और एक बात इसमें और करी हमने कि सबसे पहले ब्राह्मण उतरेंगे, ठीक बात। पहले ब्राह्मण उतरेंगे, ब्राह्मण प्रणाम करेंगे, उसके बाद बनवारी उतरेगा। ठीक, ये बात करी, सबको ये पता है। क्यों दिलीप जी? पहले ब्राह्मण उतरेंगे, अग्रे अग्रे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। राम जी ने रामायण के अंदर कितनी बार ब्राह्मणों का सम्मान किया है, कितनी बार ब्राह्मणों का सम्मान किया है। ठीक बात। और कैसा भी ब्राह्मण हो, ये भी लिखा है इसमें, कैसा भी हो, चाहे वेद पाठी ना हो, वो पूजा पाठ करने वाला ना हो, फिर भी ब्राह्मण का सम्मान करना है। इसलिए फिर हमने यही बनाया प्रोग्राम, भाई पहले ब्राह्मण उतरेंगे, उसके बाद दूसरी जाति वाला है वो बाद में उतरेगा। ऐसा किया हमने। ये महिमा सुनकर, ये कथा के सत्संग के कारण ये सारी बातें करके शरीर मनवा दिया, शरीर बनाए फिर आप शरीर मनवा दिया, नवा दिया। वो अलग ही आनंद था। देखो बताओ, भगवान की कृपा से उस रज में लोटपोट होना कोई मामूली बात सत्संग में करके फिर गए ना हम। हाँ, तब ये बात बनी हमारे में। ठीक बात। जो सत्संग नहीं करेगा है भाई, जो जावे में ये बात नहीं हो सकती पैदा, क्योंकि उन्होंने तो पता ही कोई नहीं बेचारा ने। ठीक बात। वो तो देखने जावे, अयोध्या देख ली, अच्छी है, सुंदर है, ये वो मंदिर सुना है भैया, यही बातें देखेंगे। हमें वहाँ भगवान को देखना नहीं, भगवान के दर्शन करने हैं। हाँ, बस यही अंतर हो जाता है भाई। बिल्कुल। इसलिए मैं ब्राह्मणों से कभी भी चाहे इतना हो और चाहे इतना हो, मैं ब्राह्मणों से पैरंग हाथ कभी कौन लगवाऊँ। कई बार रिश्ते में मामले में कई चाचो कहता हो, कोई ताऊ कहता हो, कोई दादो भी कहता हो, तब भी मैं उनसे पैरों के हाथ नहीं लगवाता। राम सुदासी को लगवाता कभी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कैसे ही कौन लगवाता, किसी को लगवाता। मैं ब्राह्मणों की बात है, वे धरती के देवता है। हाँ, उनसे मैं चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक बात। चाहे वो मैंने दादो ही क्यों ना कहता हो, भूल दिए, लेकिन मैं उनसे पैरों के हाथ से नहीं लगवाता। ये मेरा रामायण के हिसाब से चलता हूँ। रामचरितमानस में बहुत बड़ाई सारा तो दे दिन चल जाऊंगा, पे दिन तो बात बनी जाएगी। थोड़ी बहुत जितनी मेरे से बन पड़े है, इतना मैं रामायण के हिसाब से चलने की कोशिश करने लग रही हूँ। ठीक बात है। क्या लिख रखा है देखो, अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। जो अगर जन्म हो गया अयोध्या में, राम जी की भक्ति मिलेगी। यही बात है भगत जी। शंकर भगवान ने वरदान दिया, तब यही कहा था, रघुपति पूरी जन्म तब भयऊ। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसही रामो धनु पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। राम जी को हृदय में विसार, या तो अयोध्या का हृदय में बस गई। यही बात है भगत जी। वहाँ पर सिरसा में बैठे हैं, अयोध्या की बड़ाई करने लग रहा है, ये ऐसे थोड़ी हुआ, क्योंकि राम जी को हृदय में बसाया तो राम जी की राजधानी बड़ी प्यारी लगा अपना। आप अयोध्या जाके आए हैं और वो स्मृतियाँ हमारे दिमाग में है।
चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। यही बात है भगत जी। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने सीने में। जाना चाहिए हमें, जब भी समय मिल रहा है हमारे तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। यही बात है भगत जी। हाँ, जो भी अपने ये बड़े बड़े तीर्थ जाना चाहिए। तो क्या लिख रखा है, हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। अब कलयुग के जो है ना वो मल कलयुग का जो है ना पाप ताप संताप बताऊंगे, बिल्कुल सगी बताऊंगे। तो कल से यही शुरू होगा अपना कलयुग में कितना सारा कुछ होने लग रहा है। हाँ भाई, एक बार मैं कलयुग में जो जन्म लियो मैं सारी बात बताओ कि अब जो होने लग रहे हैं ना अपने, अब जो हम देखने लग रहे हैं वो सारी बात इसमें आ जाएगी। अब सारी देखो कमाल की बात है ना। 450 साल पहले लिखी है रामचरितमानस, और अब वर्तमान में जो होने लग रहा है कलयुग में, एक एक बात सत्य मिलेगी। कैसे, कलिमल ग्रह से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ रामा, लुप्त भय सदग्रंथ, गंभिन निजमति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय हो। भय लोग सब मोह बसै, लोभ ग्रसे शुभ कर्म रामा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। हाँ गोस्वामी जी क्या कहना रहे हैं, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, खा गए बोले सारे धर्म, सदग्रंथ लुप्त हो गए। अब हमारे ग्रंथ लुप्त ही तो है, हर घर में रामचरितमानस नहीं मिलेगी आपको, अगर है तो कितने लोग पढ़े हैं। यही बात है भगत जी, बिल्कुल। यानी सदग्रंथ लुप्त हो गए हमारे। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। ओहो, कितने डेरे अपना एरिया में है। यही बात है भगत जी, सभी का अपना अपना प्रचार सामग्री है, अपना अपना सिस्टम है। और आगे सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। ना सुना तो ही ठीक है, लेकिन कल सुननी पड़ेगी। वो कलयुग में कितना पाप ताप संताप, हमें पता तो चलेगा। टाइम तो चौक हो गया। सुनाओ फिर भजन। एक भजन कर लिया, एक भजन कर लिया मैं बाद अपा। यारे नारी आज अयोध्या की बात चलने लगी तो अयोध्या को चला वो सुना तो फिर ले चल अपनी नगरिया, या फिर सीताराम जी की प्यारी ना वो घर आ गई सुना। हाँ हाँ वो सुनो ठीक। जय श्री राम। के घर आ गए लक्ष्मण, रामपुरी में सारे आनंद भयो। घर आ गए लक्ष्मण, रामपुरी में सारे आनंद भयो। बागा फूली के तकीर बन फूलिया बन राय, बागा फूली के तकीर बन फूलिया बन राय। फूली फूली सारी अयोध्या, फूली कौशल्या हर की, मायपुरी में सारे आनंद भयो। घर आ गए लक्ष्मण, रामपुरी में सारे आनंद भयो। पहली भेंट भरत से कीनी, दूजी के कई माय। पहली भेंट भरत से कीनी, दूजी के कई माय। तीजी भेंट नगर सारे से, चौथी कौशल्या हर की, मायपुरी में सारे आनंद भयो। घर आ गए लक्ष्मण, रामपुरी में सारे आनंद भयो। मात कौशल्या पूछन लागी कब लंका का हाल, मात कौशल्या पूछन
सीता नारपुरी में सारे आनंद भयो गए आ गए लक्ष्मण रामपुरी में सारे आनंद भयो। आठ घाट लक्ष्मण ने रोक्या नो गट राजा राम। आठ घाट लक्ष्मण ने रोक्या नो गट राजा राम। दरवाजा अंगद ने रोक्या कूद पड़ो है हनुमान पुरी में सारे आनंद भयो करे आ गए लक्ष्मण रामपुरी में सारे आनंद भयो। लंका माय घमाघम माची कर चढ़ी असमान। लंका माय घमाघम माची कर चढ़ी असमान। बजरंग बली की चल मुष्टिका मन का चाल शक्ति बाण पुरी में सारे आनंद भयो गए आ गए लक्ष्मण रामपुरी में सारे आनंद भयो। लंका जीत राम घर आए घर घर बट बधाई हो। लंका जीत राम घर आए घर घर बटे बधाई। मात कौशल्या कर आरतो तुलसीदास जस गाये पुरी में सारे आनंद भयो गए आ गए लक्ष्मण रामपुरी में सारे आनंद भयो। मंगल भवन अमंगल हारी धरो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम आ गया लखन आ गया राम आ गया लखन आ गया राम आ गया लखन आ गया राम आ गया लखन आ गया। संग में सीता आई रे मेरा राम आ गया। संग में सीता आई रे मेरा राम आ गया। संग में हनुमत आए रे मेरा राम आ गया। संग में हनुमत आए रे मेरा राम आ गया। संग में अंगद आए रे मेरा राम आ गया। संग में विभीषण आए रे मेरा राम आ गया। संग में नील नल आए रे मेरा राम आ गया। संग में सुग्रीव भी आए रे मेरा राम आ गया। बोली शंकर भगवान की बोलो श्यापति राम